हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज के हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। पिछले लेक्चर नंबर 2 में हमने ब्रायोफाइटा को डिटेल्स में पढ़ा। इस लेक्चर में टेरिडोफाइटा के एनसीईआरटी के थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा को डिटेल में। और यहाँ पे हम दो कलर का हाइलाइटर यूज करेंगे, एक ग्रीन कलर का और एक येलो कलर का। जो ग्रीन कलर का हाइलाइटर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंडिकेट करेगा और जो येलो कलर का हाइलाइटर है वो इम्पॉर्टेंस पॉइंट जो कि फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकते हैं उनको इंडिकेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हार्सटेल एंड फर्न्स। इनकी जो टेरिडोफाइटा है उसमें हार्सटेल भी आते हैं और फर्न भी आता है। हार्सटेल को इक्विसिटम भी कहते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड एज सॉइल बाइंडर्स। जो टेरिडोफाइटा होता है इनकी मेडिसिनल पर्पज में भी यूज होती है, यानी कि इनसे दवाएं भी बनाई जा सकती हैं। एंड यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स, और इनका यूज सॉइल बाइंडर के रूप में होता है, यानी कि ये सॉइल को बाइंड कर देते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में, यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने बताया कि जो ब्रायोफाइटा है वो जो सॉइल है उनका डेंस मैट बना देते हैं। फार्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, यानी कि जो सॉइल है उनकी मोटी परत बना देते हैं। वैसे ये भी सॉइल को क्या कर देते हैं, मोटी परत बना देते हैं और ये उनको बांध देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होता। तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं ये लोग। तो ये सॉइल बाइंडर्स के रूप में कैसे वर्क करते हैं मैंने बता दिया। आगे देखते हैं। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। टेरिडोफाइट्स जो हैं इनको ऑर्नामेंटल की तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि इनका ज़्यादातर यूज सजावटी प्लांट्स के रूप में होता है। ज़्यादातर घरों में आप लोगों ने टेरिडोफाइटा के प्लांट देखे होंगे, छोटे छोटे पॉट्स में, छोटे छोटे गमलों में टेरिडोफाइट्स को लगाते हैं। एवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉजेस वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें कि वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुआ। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड सैडी प्लेसेस दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। यानी कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो कूल प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। डैम्प मतलब जहाँ पे मॉइस्चर हो, और सैडी मतलब जहाँ पे छायादार, जहाँ पे लाइट ज़्यादा नहीं पहुँचे वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। ये सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए बेस्ट कंडीशन क्या है? कूल डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। You may recall that in bryophytes, the dominant phase in life cycle is the gametophytic plant body। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होता है उसमें डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल की गैमेटोफाइट होती है, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। और ये स्पोरोफाइट ट्रू रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट होती है। ब्रायोफाइट्स में क्या था, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, वहाँ पे ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं था, लेकिन यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम लीफ पाया जाएगा क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक है, यानी कि डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक है। दीज ऑर्गन पजेजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। ये जो रूट स्टेम लीफ होती हैं इनमें वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल एज इन सिलेजिनेला आर लार्ज मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स। यानी कि टेरिडोफाइटा में जो लीफ होती है वो स्मॉल भी हो सकती है, जैसा कि माइक्रोफिल्स में होती है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, फिल्स मतलब लीफ, यानी कि टेरिडोफाइटा में जो लीफ होती है वो स्मॉल भी हो सकती है, उसको माइक्रोफिल्स बोलेंगे। ये कंडीशन होती है सिलेजिनेला में, या तो लीफ इनमें बड़ी हो सकती है जिसको माइक्रोफिल्स बोलेंगे। मैक्रोफिल्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, फिल्स मतलब लीफ। बड़ी लीफ किस में पाई जाएगी, फर्न में, और छोटी लीफ सिलेजिनेला में पाई जाएगी जिसको माइक्रोफिल्स बोलेंगे। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, जो इनमें स्पोरोफाइट होगा वो स्पोरेंजिया को बियर करेगा, जिसपे होते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पोरोफिल्स। यानी कि स्पोरोफाइट्स पे होगा स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया पे लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पोरोफिल्स पाए जाएंगे। इन सम केसेस, कुछ केसेस में स्पोरोफिल जो है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको स्ट्रॉबिलाई या कोन्स बोलते हैं।
यानी कि स्पोरोफाइट पे होगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको स्पोरोफिल बोलेंगे। और कुछ प्लांट्स में ये स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट होके कुछ एक स्पेशल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको बोलेंगे स्ट्रोबिलाई या कोन्स। और ये स्पेशली देखे जाते हैं सिलेजिनेला में या इक्विसिटम में। इक्विसिटम को हार्स टेल भी बोलते हैं। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, और ये मियोसिस जो है डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस जो कि स्पोर बना देगा। ये हो रहा होगा स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होगा। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होगा जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेगा मियोसिस के थ्रू। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज इनकंस्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलर थैलॉइड फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग मोस्टली थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। यानी कि प्रोथैलस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोथैलस क्या है? इनमें जो स्पोर होगा जो कि स्पोर मदर सेल से रिडक्शन डिवीजन से बना है, ये जर्मिनेट करके इनकंस्पिक्यूअस, इनकंस्पिक्यूअस का मतलब होता है कि नॉट क्लियरली विजिबल, जो स्पोर होगा वो जर्मिनेट करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जो इनकंस्पिक्यूअस होगा, यानी कि बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्यों क्लियरली विजिबल नहीं होगा? क्योंकि ये स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये इनकंस्पिक्यूअस होते हैं, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखते नहीं हैं। लेकिन ये मल्टी सेलर होते हैं, स्मॉल तो होते हैं लेकिन ये मल्टी सेलर होते हैं। और ये फ्री लिविंग होते हैं और इनमें ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। और ये थैलॉइड होते हैं, थैलॉइड गैमेटोफाइट है और इसको बोलेंगे प्रोथैलस। जो इनमें स्पोर है वो कैसा होता है? इनकंस्पिक्यूअस होता है। इनकंस्पिक्यूअस मतलब बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ये स्मॉल होता है, मल्टी सेलर होता है और फ्री लिविंग होता है और मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है। और ये जो स्पोर जो स्ट्रक्चर ये जो फॉर्म कर रहा है इसको बोलते हैं प्रोथैलस। और ये जो गैमेटोफाइट प्रोथैलस बना है ये इसके लिए ग्रो करने के लिए कूल प्लेस चाहिए और डैम्प यानी कि मॉइस्चर कंटेनिंग वाला प्लेस चाहिए। शेडी प्लेस मतलब जहाँ पे लाइट ना पहुँचे, छायादार प्लेस इसको चाहिए ग्रो करने के लिए। इनको कूल प्लेस चाहिए, डैम्प प्लेस चाहिए, शेडी प्लेस चाहिए। इनके इतने नखरे हैं, इसीलिए इनका जो मतलब इनका स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है, यानी कि इनका जो रिक्वायरमेंट है बहुत स्पेसिफिक है, बहुत लिमिटेड है। मतलब इनको कूल प्लेस भी चाहिए, डैम्प भी चाहिए, शेडी प्लेस भी चाहिए और इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर भी चाहिए। इसीलिए इनका जो ये जो बहुत लिमिटेड जगह पे पाए जाते हैं। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज़ लिमिटेड। इनका जो स्प्रेडिंग है ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं पाए जाते, ये कुछ लिमिटेड जगहों पे पाए जाते हैं। ये रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कुछ ही जियोग्राफिकल रीजन्स में। द गैमेटोफाइट, ये जो गैमेटोफाइट्स हैं जो प्रोथैलस हैं ये क्या करेंगे? मेल और प्रोथैलस क्या करेगा? मेल और फीमेल सेक्स आर्गन, मेल सेक्स आर्गन को बोलेंगे एंथेरिडिया और फीमेल सेक्स आर्गन को बोलेंगे आर्किगोनिया बियर करेगा। प्रोथैलस क्या बियर करेगा? मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन बियर करेगा। और इनमें वाटर का रिक्वायर्ड होगा ताकि एंथ्रोजॉइड्स मेल सेक्स आर्गन को ट्रांसफ़र किया जा सके। और एंथ्रीडिया, द मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया से मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होगा और आर्किगोनियम के माउथ पे पहुंचेगा। आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स आर्गन है, फीमेल सेक्स आर्गन के पास पहुंचेगा जहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स का फ्यूजन होगा। एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम, जो आर्किगोनियम में एग प्रेजेंट होगा उसके साथ और जाइगोट बना लेगा। यानी कि जो हैप्लॉइड, जो कि हैप्लॉइड मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड होगा वो हैप्लॉइड एग, हैप्लॉइड मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड वो फ्यूजन करेगा हैप्लॉइड एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम और जिससे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टी सेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जो जाइगोट है वो प्रोड्यूस कर लेगा मल्टी सेल्यूलर और डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का। टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, जो कि जाइगोट के डिफरेंशिएशन से जाइगोट जब जाइगोट प्रोड्यूस करता है
उससे बनता है स्पोरोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का। ब्रायोफाइट में हम लोगों ने पढ़ा कि गैमेटोफाइट उसका डोमिनेंट फेज है, लेकिन स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, यानी कि जितने भी टेरिडोफाइट उनमें मेजॉरिटी क्या है, एक तरह के स्पोर, उनमें सिमिलर काइंड के स्पोर पाए जाते हैं। और ऐसे प्लांट जिनमें सेम काइंड ऑफ स्पोर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं होमोस्पोरस। जेनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर। कुछ जीनस जैसे कि सिलेजिनेला और साल्विनिया दो तरह की स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्पोर्स मैक्रो हो सकते हैं यानी कि बड़े, माइक्रो यानी कि छोटे स्पोर्स हो सकते हैं। ऐसे कंडीशंस जिसमें दो तरह के स्पोर पाए जाएंगे उसको बोलेंगे हेटेरोस्पोरस कंडीशन। ये कुछ में होता है, लेकिन ज़्यादातर होमोस्पोरस होते हैं, कुछ में हेटेरोस्पोरस कंडीशन होता है, जैसे कि सिलेजिनेला और साल्विनिया। और इसमें मैक्रो पाया जा सकता है या माइक्रोस्पोरस कंडीशन या मैक्रोस्पोरस कंडीशन पाई जा सकती है, और इसको बोलेंगे हेटेरोस्पोरस कंडीशन। और जो मैक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। जो मेगा स्पोर होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, और जो माइक्रोस्पोर होगा वो मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। और जिनमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होती हैं, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है ऐसे प्लांट्स में, वो पेरेंट के स्पोरोफाइट पे कुछ समय के लिए रुक जाती है, कुछ समय के लिए रह जाती है। जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो पेरेंट के स्पोरोफाइट पे कुछ समय के लिए रुक जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट जो कि स्पोरोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पे रुक गई है, उसके अंदर जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट। जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सीड हैबिटेट की तरफ प्रिकर्सर हो जाते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का। यानी कि यहाँ पे सीड नहीं बनता है, यहाँ पे सीड नहीं बनता, सीड पहली बार बनेगा जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन यहाँ पे शुरुआत हो जा रही है कि सीड, यहाँ पे मतलब शुरुआत हो रही है ताकि आगे भविष्य में सीड बन जाए। यानी कि ये प्रिकर्सर है सीड हैबिटेट। यहाँ पे सीड बनेगा नहीं, हैबिट डेवलप कर रहे हैं ताकि अगले जब एवोल्यूशनरी एडवांस हो जिम्नोस्पर्म में पहुँचे। एल्गी से ज़्यादा एडवांस है ब्रायो से ज़्यादा टेरिडो से ज़्यादा जिम्नो से ज़्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म्स है। तो ये एक तरह का प्रिकर्सर है सीड हैबिटेट की तरफ, और ये इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं इवोल्यूशन में। यानी कि इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, सीड पहली बार बनने वाला है जिम्नोस्पर्म में, शुरुआत यहाँ पे बस हुई है, सीड बना नहीं है, सीड बनेगा जिम्नोस्पर्म्स में। टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। और जो टेरिडोफाइट्स हैं वो बाद में 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिए गए, क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ये जो टेरिडोफाइटा हैं 4 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। साइलोप्सिडा जिसका एग्जांपल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा जिसका एग्जांपल है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा जिसका एग्जांपल है इक्विसिटम जो कि हास्टल भी कहलाता है। टेरोप्सिडा में कौन कौन है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। अब थोड़ा डायग्राम्स को देख लेते हैं ध्यान से। पहला डायग्राम जो है वो सिलेजिनेला का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए आप लोग सिलेजिनेला का डायग्राम है, यहाँ पे कोन अलाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, हर जगह कोन अलाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सिलेजिनेला है। और यहाँ पे स्टेम ये है, और यहाँ पे रूट पाई जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको बोलते हैं आर्गन ऑफ सुई जेनेरिस। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं आर्गन ऑफ सुई जेनेरिस। इसको आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वो इक्विसिटम का स्ट्रक्चर है, यानी कि हार्स टेल का स्ट्रक्चर है। जो दूसरा डायग्राम बी वाला है ये हार्स टेल की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हार्स टेल पड़ गया है। और इसमें भी कोन लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रॉबिलस इसमें पाया जाता है। और यहाँ पे नोट्स पाए जाते हैं जहाँ से लीव्स निकलती हैं, और नोट्स के दो नोट्स के बीच के स्पेस को इंटर नोड बोलते हैं। और यहाँ पे ब्रांचेस पाई जाती हैं, और इसमें राइजोम्स पाया जाता है। ये इक्विसिटम का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद फर्न आ गया, फर्न।
और साल्विनिया इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से हम लोग का टेरिडोफाइटा कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही आगे वीडियो अगर आप ऐसी अच्छी वीडियो, अच्छी क्वालिटी की वीडियो, अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।